आज माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी शुक्रवार 17 जनवरी 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल एवं हल्का कोहरा छाया है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें, आइए हमारे साथ थोड़ा सा नाथद्वारा का भ्रमण कर लेते हैं। आज का यह प्रातः श्रृंगार एवं ग्वाल के दर्शनों का समय है और वातावरण कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। बादलों के साये में श्री जी की नगरी में हल्का कोहरा भी छाया हुआ है। 5 से 6 डिग्री की सर्दी है, अतः गलन भी महसूस हो रही है। इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हेतु दर्शनार्थी वैष्णवों का आवागमन कम हो रहा है, अतः यदि आपके पास समय है तो इस समय अवश्य दर्शन करने पधारें। लेकिन मौसम का विशेष ध्यान रखें, अर्थात ठंड से बचने के पर्याप्त उपाय करके आएं। आपको प्रभु श्री जी के आनंद पूर्वक दर्शन एवं विशिष्ट सामग्रियों के रसास्वादन का दोहरा लाभ मिल सकता है। और तीसरा लाभ, इस समय के हिल स्टेशन जैसे मौसम का आनंद भी स्वतः मिल रहा है। आइए कल सायंकाल संध्या आरती दर्शनों के कुछ विशिष्ट दृश्यों की झलकियां देखते हैं। ये प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से कल संध्या आरती दर्शनों के उपरांत के दृश्य हैं। देश भर में हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने वाले बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने कल प्रभु श्री जी के संध्या आरती दर्शनों की झांकी का लाभ लिया था। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत मीडिया तथा अन्य श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने देश के लिए एवं महाकुंभ पर क्या बोला है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। बड़े ही लाडले श्री गिरधर लाल जी को उत्सव चल रहा। आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के सानिध्य में इनके गिरधर लाल जी को प्रकट उत्सव है। महोत्सव में बड़े ही अद्भुत पथमेरा गौशाला के प्रति अपनो जीवन समर्पित करने वाले ऐसे पूज्य श्री आचार्य राधा कृष्ण जी महाराज जी के साथ में हमको आज श्रीनाथ जी के दर्शन भय। ऐसो लगो कि मानो 3 विकट निकट आ गए होवे। अब ठाकुर जी की कृपा से हिंदू राष्ट्र बन ही जाना। महाकुंभ में कब पधार रहा? 144 वर्ष बाद आया हुआ महाकुंभ है और ये सनातन हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व है और देश और दुनिया के लिए, हमारी सनातन संस्कृति के लिए ये विशालतम आयोजन है। प्रत्येक भारतीय सनातनी परंपरा के प्रति आदर्श निष्ठा रखने वाले लोगों को वहां पहुंचना चाहिए। संतों के चरणों की रज मस्तक पर लगाकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगानी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा पर्व आप केवल 22वीं सदी में देख पाएंगे। इस सदी में तो संभव नहीं है भैया, पर रील के लिए ना जाकर के रियल के लिए जाना चाहिए। विश्व के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहिए? यही देना चाहेंगे कि सेल्फी लेने के चक्कर में ना घूमो, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा चरित्र बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागें। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। कमलसी आखिया लाल तिहारे कमलसी आखिया। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भागों में आज केसरी रंग की साटन की शीतकाल की सुंदर पिछवाई सजाई हुई है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुशोभित है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र केसरी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए हैं। इन सभी वस्त्रों पर रुपहरी जरी की किनारी शोभायमान हो रही है। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र श्याम रंग की दरियाई के धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार,
धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। श्रीकंठ में धराए सभी हार एवं माला जी पर नीचे पदक लगे हुए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित फिरोजा के धराए गए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने केसरी रंग की ही मोतियों तथा किनारी से सुशोभित छज्जेदार पाग धारण की है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है और सिर पेच के ऊपर प्रभु को आज नागफनी का कतरा, जिसे जमाव का कतरा भी कहते हैं, अंगीकार किया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा फिरोजा, मोतियों तथा स्वर्ण से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीना से सिद्ध की हुई वेणु जी अंगीकार करवाई गई हैं। प्रभु की कटी पर भी स्वर्ण जड़ित लाल मीना से सिद्ध किए हुए वैत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने जो मोजा जी धारण किए हैं, वे भी केसरी रंग की साटन के लाल हाशिया वाले और लाल फोंदना से सुशोभित हैं, जिन पर आभरण से मिलवा, पैंजनिया एवं नूपुर भी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट केसरी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीना से सिद्ध की हुई पधराई गई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय आइए जू कैसेक आवन भयो, राजभोग के समय देखत ब्रजनाथ बदन मदन को, संध्या आरती के समय अत हट न कीजे री प्यारी, शयन के समय नीके बने लाल आज मान के पद में, नैनन ही में राखूं पिया तो है ओढ़वे के पद में, रंग महल सुखदाई पोढ़े कीर्तनों के साथ शीतकाल के अन्य पदों का भी गायन हो रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत
श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। त्रवल धराया रहता है और श्री मस्तक पर लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाक घर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी अंदर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। शोभित कर नव नीत शोभित कर नवनीत प्रिय मुखदध लेप किए मुखदधि लेप किए शोभित कर नवनी करिए कठुला कंठ वज्र के गारी नक कठुला कंठ वज्र के गारी नक
कल्प जिए कहा भयो शतकल्प जिए शोभित कर कठुला कंठ वज्र के हरिनख कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत गए सखी रुचि रखिए धन्य सूर धन्य सूर धन्य सूर एको पल ये सुख धन्य सूर एको पल ये सुख कहा भयो शतकल्प जिए कहा भयो शतकल्प जिए शोभित कर नवनीत कलिए शोभित कर नवनीत कलिए शोभित कर शोभित कर शोभित कर नवनीत कलिए जरी के जराय वे को जरी के जराय वे को ताते ताय वे को कटे लाय वे को द्वार आए थारे हो जरी के जराय वे को रैन बसे और ठहरे आए आए मेरी और रैन बसे और ठहरे आए मेरी और वाही पे पधारो कान जाके बस पारे हो जरी के जराय वे को ताते ताय वे को कटे लोन लाय वे को द्वार आए ठहरे हो जरी के जराय वे
कहूँ न तारे हो जरी के जराए वे को ताते तर ताये वे को काटे लोन लाये वे को द्वार आए थारे हो जरी के जराए वे को जरी के जराए वे को जरी के जराए वे को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।